तो प्रतिशत से संबंधित प्रश्नों में कुछ प्रश्न यहां से बनते हैं, अनुपात से प्रतिशत, रेशियो टू परसेंटेज। तो सामान्यतः यहां पर प्रश्न कुछ इस तरह से बनता है कि मान लेते हैं एक स्कूल है और इस स्कूल में लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात 3:5 है। अब प्रश्न में पूछा है कि स्कूल में लड़कियों का प्रतिशत कितना है। अब सामान्यतः छात्र इस प्रश्न को हल करने में कुछ गलतियां करते हैं। वो क्या करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि प्रतिशत की समस्या में कुछ अंश में होता है तथा कुछ हर में होता है। अब चूंकि लड़कियों का प्रतिशत पूछा गया है तो लड़कियों की संख्या को अंश में लिख दिया और लड़कों की संख्या को हर में लिख दिया, और लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए इसको बराबर कर दिया इस संख्या से जिसके हर में 100 है, और अंश में एक संख्या आएगी जो कि प्रतिशत होगी। छात्र कुछ इस तरह से सोचते हैं और सोचते हैं कि यदि इस प्रश्न चिन्ह का मान निकाल लिया तो उन्हें उत्तर मिल जाएगा। लेकिन याद रहे कि जब छात्र ऐसा करते हैं तो उन्होंने अंश में लड़कियों की संख्या को लिखा है और हर में लड़कों की संख्या को लिखा है। लेकिन यहां पर ध्यान दें कि हर में लड़कों की संख्या नहीं आनी चाहिए। यहां पर हमें कुल छात्रों की संख्या लिखनी होगी यदि हम लड़कियों का प्रतिशत स्कूल में निकालना चाहते हैं। तो यहां पर कुल छात्रों की संख्या, क्योंकि जब हम स्कूल में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं तो हम कुल छात्रों में से देख रहे हैं कि लड़कियां कितने प्रतिशत में हैं, कितने परसेंट में हैं। इसलिए हर में कुल छात्रों की संख्या आएगी, और कुल छात्रों की संख्या है लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या, मतलब लड़के और लड़कियों को मिला करके जो संख्या है वही है कुल छात्रों की संख्या। इसलिए यदि छात्र इस तरह से प्रश्न को हल करता है तो वह उत्तर गलत पाएगा। तो इसको हल करने का ज्यादा बेहतर तरीका कुछ इस प्रकार से है। चूंकि हमें पता है लड़कियां और लड़कों का अनुपात 3:5 है, तो यदि हम लड़कियों की संख्या को 3y माने तो माना 3y ये लड़कियों की संख्या है, तो 5y लड़कों की संख्या होगी, तभी तो इनका अनुपात 3:5 आएगा। और यहां पर y कोई नियतांक है, इसलिए कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी, तो कुल छात्र कितने होंगे, तो इन दोनों का योग जो कि होगा 8y। अब हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब यहां पर हम लिखेंगे लड़कियों की कुल संख्या जो कि 3y है बटे कुल छात्रों की संख्या जो कि 8y है। तो यहां अंश में हमने लड़कियों की संख्या लिखी है और हर में कुल छात्रों की संख्या लिखी है। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम हर में 100 लिख लेते हैं, और यदि लड़कियों का प्रतिशत हम कैपिटल G माने तो यहां पर अंश में कैपिटल G लिख लेते हैं। तो यहां से y कट जाएगा और हमें मिलेगा 3/8 बराबर G/100। अब G का मान ज्ञात करने के लिए हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं, तो ये हमें देगा G बराबर 3 × 100/8। तो यहां पर इस 100 का गुणा हमने 3 से कर लिया है, तो 3 × 100 अंश में आया है और हर में 8 है। तो यहां से हमें G मिल जाएगा। जब हम इसको हल करेंगे तो ये मिलेगा 37.5 के बराबर। तो G हो जाएगा 37.5, और चूंकि ये प्रतिशत है तो हम लिखते हैं 37.5%। तो इस तरह से हमने किसी स्कूल में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कर लिया है जब हमें उस स्कूल में लड़कियां तथा लड़कों का अनुपात दिया था, और ये उत्तर 37.5% के बराबर आया है। चलिए एक और प्रश्न को करते हैं। तो यहां पे एक प्रश्न दिया है कि एक रेसिपी बनाने के लिए सामग्री A, सामग्री B और सामग्री C को 3:5:8 के अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। तो अंतिम उत्पाद में प्रत्येक सामग्री का कितना प्रतिशत होगा, मतलब अंतिम उत्पाद में प्रत्येक सामग्री कितने प्रतिशत में है ये हमें ज्ञात करना है। चूंकि यहां हमें दिया है सामग्री A, सामग्री B और सामग्री C का अनुपात 3:5:8 है, तो हम यहां लिख लेते हैं A का अनुपात B के साथ और B का अनुपात C के साथ, A:B:C, ये बराबर है 3:5:8 के। तो यहां से हम लिख सकते हैं A की मात्रा, मतलब अंतिम उत्पाद में जो A की मात्रा है वो क्या होगी, A की मात्रा, इसको हम लिख लेते हैं 3y, जहां पर y कोई कांस्टेंट है। तो B की मात्रा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5y, और C की मात्रा ये हो जाएगी 8y।
अब देखिए इनका अनुपात क्या है, A अनुपात B अनुपात C, ये 3 अनुपात 5 अनुपात 8 आएगा, जहां पर y कोई नियतांक है और यह कोई भी संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे अंतिम उत्पाद की मात्रा क्या हो जाएगी, अंतिम उत्पाद जो बनेगा उसकी मात्रा क्या होगी, उसकी मात्रा होगी इन तीनों ही मात्राओं का योग, 3y प्लस 5y प्लस 8y, जो कि बराबर हो जाएगा 16y के। अब हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो यहां पर मैं a का प्रतिशत लिख सकता हूं। तो a का प्रतिशत यानी कि परसेंटेज ऑफ a, ये बराबर हो जाएगा a की मात्रा बटे अंतिम उत्पाद की मात्रा। तो a की मात्रा है यहाँ पे 3y और बटे टोटल। तो टोटल क्या है, अंतिम उत्पाद जो बना है वही तो टोटल है, उसी में तो सामग्री A, सामग्री B और सामग्री C है। तो अंतिम उत्पाद की मात्रा जो कि 16y है। अब यहां से इसका हम प्रतिशत निकालते हैं। तो प्रतिशत निकालने के लिए हमने हर में लिख लिया 100 और मान लेते हैं A का प्रतिशत कैपिटल A है, तो अंश में हमने कैपिटल A लिख लिया। अब यहां से y कट जाएगा और यदि हम तिर्यक गुणा कर लें तो हमें A बराबर क्या मिलेगा, A बराबर मिलेगा ये 100 का गुणा 3 के साथ, तो 3 गुणे 100 और बटे में 16 और ये बराबर हो जाएगा 100 गुणे 3 300, 300 बटे 16 और 300 बटे 16 ये हमें उत्तर देगा 18.75 के। इसलिए अंतिम उत्पाद में सामग्री A का प्रतिशत 18.75% होगा। अब इसी प्रकार हम B का प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो B का प्रतिशत क्या होगा, परसेंटेज ऑफ B, ये बराबर होगा अंतिम उत्पाद में B की मात्रा जो कि 5y है बटे अंतिम उत्पाद की मात्रा जो कि 16y है। और इसका प्रतिशत निकालने के लिए हम इसे बराबर लिखेंगे हर में 100 और मान लेते हैं कि सामग्री B का प्रतिशत कैपिटल B है, तो यहाँ अंश में कैपिटल B आ जाएगा। y से y कट जाएगा और यहाँ से यदि हम तिर्यक गुणा करेंगे तो कैपिटल B बराबर हमें मिल जाएगा 5 गुणे 100 बटे 16। 5 गुणे 100 हुआ 500 और 500 बटे 16 को हल करने पर हमें मिलेगा 31.25। इसलिए अंतिम उत्पाद में सामग्री B का प्रतिशत 31.25% होगा। अब इसी तरह से हम सामग्री C का प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। तो सामग्री C का प्रतिशत परसेंटेज ऑफ C, ये बराबर होगा अंतिम उत्पाद में C की मात्रा जो कि 8y है बटे अंतिम उत्पाद की मात्रा जो कि 16y है और ये बराबर होगा, इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो यहाँ पे हर में 100 लिखेंगे और यदि हम सामग्री C के प्रतिशत को कैपिटल C माने तो अंश में यहाँ कैपिटल C आ जाएगा। और पुनः यहाँ पर यदि हम तिर्यक गुणा करें तो कैपिटल C बराबर हमें मिलेगा, ये y से y कट जाएगा, 8 गुणे 100, 100 का गुणा 8 से 8 गुणे 100 बटे 16 और ये हो जाएगा 800 बटे 16 और इसको हल करने पर हमें उत्तर 50 मिलेगा। तो इसलिए अंतिम उत्पाद में सामग्री C का प्रतिशत ये बराबर होगा 50% के। तो इस तरह से हमने अंतिम उत्पाद में सामग्री A का प्रतिशत निकाला और वो आया 18.75% और सामग्री B का प्रतिशत निकाला और वो आया 31.25% और सामग्री C का प्रतिशत निकाला और वो आया 50% के। तो इस तरह से हम अनुपात से प्रतिशत वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।